26 जनवरी स्कूल के बच्चे परेड देखते हैं, घर में टीवी चल रहा होता है और ज़्यादातर लोग ये भी सोचते हैं कि चलो अच्छा है, आज छुट्टी है। लेकिन इस बार 26 जनवरी को सिर्फ भारत सेलिब्रेट नहीं करेगा, इस बार दुनिया की नज़रें होंगी सीधे भारत पर, क्योंकि यूरोप की सबसे पावरफुल चेयर पर बैठने वाली उर्सुला वॉन डेर लेयन और 27 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले एंटोनियो कोस्टा भारत आ चुके हैं। पर ये सिर्फ एक विजिट नहीं, ये है दुनिया के मूड का रिफ्लेक्शन। सोचो, जब पेट्रोल महंगा होता है, जब मोबाइल महंगा होता है, जब नौकरी का प्रेशर बढ़ता है, तो अक्सर लगता है कि ये सब ग्लोबल चीज़ें हैं, इनसे हमें क्या लेना देना। लेकिन जो सच है वो ये कि जो आज राजपथ पर खड़ा है वो कल आपकी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट डालेगा। यूरोप का सीधे भारत आने का मतलब है जॉब्स का चांस बढ़ सकता है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा और चाइना पर भी प्रेशर बढ़ सकता है और भारत की बार्गेनिंग पावर और मजबूत होगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ये कहा था कि वे भारत में एक डील लेकर जा रही हैं जिसे उन्होंने मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया था। वर्तमान में जो स्थितियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही हैं उनसे यूरोप थक चुका है। यूरोपियंस का भरोसा यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद रूस से उठ चुका है। चीन पर ओवर डिपेंडेंसी उन्हें कई बार महंगी पड़ चुकी है और अमेरिका के दोहरे रवैये के चलते उस पर डिपेंडेंसी उन्हें आज इनसिक्योर और अनकंफर्टेबल कर रही है। पर आज यूरोप को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनमें पीस, स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी जैसी चीज़ें आती हैं। और दुनिया में आज सिर्फ एक देश है जो डेमोक्रेटिक भी है, पावरफुल भी है और जो खुद के फ़ायदे के लिए कभी वॉर जैसी सिचुएशंस पैदा नहीं करता। और आज जिसकी तरफ पूरी दुनिया उम्मीद की नज़रों से देख रही है वो है केवल भारत। दोनों ही यूरोपियन नेता एक बड़ी पावर विद पर्सनैलिटी हैं। जहां उर्सुला वॉन डेर लेयन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक प्रभावशाली चेहरा बनकर सामने आई हैं, वे केवल एक डिप्लोमेट नहीं बल्कि एक डिसीजन मेकर भी हैं। जब वो इंडिया आई हैं तो दुनिया को सीधा मैसेज जाता है कि इंडिया अब एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। वहीं एंटोनियो कोस्टा, जो दक्षिणी यूरोप से आने वाले एक बड़े नेता हैं और एक साझा राजनीति के मास्टर भी, और इनका भारत में होने का सीधा मतलब है कि यूरोप कलेक्टिवली इंडिया के साथ खड़ा है। पर इन सभी क्रियाकलापों से किसी को सबसे ज़्यादा परेशानी होने वाली है और वो है अमेरिका, जो पब्लिकली तो मुस्करा रहा है लेकिन प्राइवेटली सारी कैलकुलेशंस करता जा रहा है कि इंडिया अगर ज़्यादा पावरफुल हो गया तो उसे कैसे कंट्रोल करेगा। दूसरी तरफ रसिया एक तरफ बैठा चुपचाप इन सब पर नज़र बनाए हुए है। अगर इंडिया यूरोप के ज़्यादा नज़दीक जाता है लेकिन रसिया से दूरी नहीं बढ़ाता तो उसके लिए सब कुछ बैलेंस्ड है। इंडिया का बदलता किरदार आज पूरे विश्व में उम्मीद की किरण है, क्योंकि वो किसी वॉर का हिस्सा नहीं है पर हर वॉर का सॉल्यूशन टेबल पर रखता है। एशिया की उभरती नई शक्ति और एक बड़ा ट्रेड बाजार भी, इसलिए यूरोप एशिया में दिल्ली आया है, बीजिंग नहीं गया। हो सकता है आज भी लोग 26 जनवरी को सिर्फ छुट्टी समझें, लेकिन याद रखना, जब यूरोप के सबसे बड़े नेता आपके परेड को सल्यूट करते हैं तो वो उस समय केवल आपके तिरंगे को सल्यूट नहीं कर रहे होते बल्कि आने वाले भारत को सल्यूट कर रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया सिर्फ न्यूज़ में नहीं बल्कि हिस्ट्री में सेंटर स्टेज पर रहे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। आप सभी भारतवासियों को द टॉक पिंच की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।